हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक ऐसी छोटी सी टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। डीकेआर में आपका स्वागत है। एक छोटी सी टॉपिक है कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो एक आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि लोग दुखी हैं हमारे खुशी से, पर हमारा जो दुख है वो लोग को दिखता नहीं है और लोग इससे खुश नहीं हैं कि हम कितने सुख हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी से हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहने का तरीका क्या है ना। तो एक छोटा सा बच्चा है, एक गांव का एक छोटा सा बच्चा है, अपने पेरेंट्स से ये क्वेश्चन करता है कि पिताजी, खुश रहने का सीक्रेट क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो पिताजी ने ये जवाब देते हुए कहता है कि बेटा, ये अगर आपको जवाब जानना हो, ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको जानना हो, तो वो आपको दूर पहाड़ जो दिख रहा है वहाँ पे एक विद्यमान व्यक्ति रहता है, आप वहाँ चले जाओ, उनसे जानो कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। बच्चा उसका तैयारी में लग जाता है और वहाँ जाने के लिए वो अपने साथ में 2-3 दिन का सफ़र होता है, तो अपने साथ में पकवान भी ले लेता है और रास्ते में निकल जाता है। 2-3 दिन के बाद वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि एक सभा सा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो जाते ही ऐसा एक देखता है कि यहाँ तो जन्नत ही जन्नत है। इतनी खूबसूरती, इतनी हरियाली, बगीचा, बाग, चिड़ियाँ चहचहाट की सब एक, मतलब उसको देख के ही ऐसा लगता है कि यही है एक जन्नत। तो फिर अंदर वो जाता है महल में और वहाँ किसी से पूछता है कि वो विद्वान व्यक्ति कहाँ है जिससे हम ये क्वेश्चन कर सकें कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करो और अंदर जाना, वहाँ पे सभा चल रहा है, वहाँ कुछ व्यक्ति हैं, वो निकलने के बाद आप चले जाना। तो विद्वान व्यक्ति एक एक करके सभी लोग के पास जाता है। अंत में ये बच्चा उनसे मिलता है। तो बच्चा क्वेश्चन करता है कि महाराज, आप ये बताओ कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो विद्वान व्यक्ति ये कहता है, बेटा बैठो, मैं आपको बताता हूँ कि ये सीक्रेट रहने का, खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो बच्चा बच्चा बैठ जाता है। वहाँ आता है वो ज्ञानी व्यक्ति, उसके पास, बच्चे के पास, उसको एक चम्मच दे देता है। चम्मच देने के बाद उसमें क्या, चम्मच में 2 बूंद तेल तेल डाल देता है और उसको हाथ में पकड़ा देता है। बच्चों को कहता है कि आप ये पूरे जितने बड़े महल है, आप पूरे महल में घूम के एक बार आओ ये चम्मच को लेके। बच्चा चला जाता है और वो जो विद्वान व्यक्ति वो ये कहता है कि ये चम्मच को ध्यान रखना कि ये 2 बूंद जो तेल है इससे गिरे ना। तो वो लड़का चला जाता है सारी चीज़ें देखने के लिए। वो बगीचा में जाता है, वो हरी भरी सारे एकदम खिला खिला फूल देखता है और उसका ध्यान ये रहता है कि ये तेल गिरे ना। वो पूरे महल को घूम घूम लेता है पर वो तेल को गिरने नहीं देता है। वापस पूरे महल में घूमने के बाद वापस उस ज्ञानी व्यक्ति के पास आता है और ज्ञानी व्यक्ति पूछता है कि हाँ बेटा बताओ, आपने क्या क्या देखा। तो लड़के ने जवाब दिया कि प्रभु, हमने तो, आपने बोला था कि तेल नहीं गिरना चाहिए, तो हमने तो पूरा ध्यान इस पे रखा। पूरे महल को हमने तो घूमा पर देख नहीं पाया कि क्या क्या है नहीं है। तो ज्ञानी आदमी ने बोला कि बेटा, आपने अभी तक कुछ देखा नहीं, तो आप ये काम करो, दोबारा जाओ और ध्यान रहे कि पूरे महल को आप देख के आओ। तो बच्चा फिर वापस से फिर जाता है और वो चम्मच लेके उसमें भी 2 बूंद तेल डाला हुआ है और वो घूमता है। तो वहाँ देखता है कि जाते जाते दीवार पे वो खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें हैं, जिसमें कई ऐसे तस्वीरें हैं जो बच्चा देख के आकर्षित होता है। लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी में देखता है कि कई हज़ारों हज़ार किताब पड़े हैं, जिनको
देख के वो बहुत आकर्षित होता है, कुछ समझने की कोशिश करता है कि हमारे ज़िंदगी में ये किताबों की बहुत अहमियत है, हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बगीचे में जाता है, वहाँ देखता है कि हरियाली है, बहुत खिले-खिले हैं, चिड़ियाँ हैं, तालाब हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे चिड़िया हैं जो जानवर हैं, तालाबों से पानी पी रहे हैं। वापस आता है, सारे पूरे महल को घूम के, और ज्ञानी व्यक्ति से बोलता है कि महाराज हमने तो घूम लिया पूरा महल। तो राज उस ज्ञानी बुद्ध आदमी ने पूछा कि आपका चम्मच कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि प्रभु हमने तो पूरा महल देखते देखते वो ध्यान ही नहीं रहा कि वो चम्मच कहाँ गिर गया और तेल भी गिर गया। तो इससे हमें सीख मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में जो खुशी है, जिसको हमें विरासत में मिला है, जी उसे हमें खोना नहीं है। और वो क्या है, हमें जो विरासत में मिला है वो 2 बूँद तेल है। वो 2 बूँद तेल को हमें बचा के रखना है, वही हमारा ज़िंदगी है, वही हमारा लाइफ़ है। उसे जो विरासत में मिला और विरासत में देने वाला जो हमारे घर के बुज़ुर्ग, हमारे जो गुरु हैं, माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, ये हैं सारे, तो उनको उनको खोना नहीं है। अगर वो आपके पास हैं तो आपके वैल्यू ज़िंदगी में बहुत आगे वैल्यू होगा लाइफ़ में। तो अगर आपके पास वो चीज़ है, वैल्यू है, आपको आगे बढ़ने की क्षमता है, और आगे बढ़ने की क्षमता तभी होगा जब आपके माँ-बाप का हाथ आपके सर पे होगा। तो इससे हमें सीख ये चीज़ मिलता है। धन्यवाद।